देगा। और एक और बड़ी खबर मिल रही है पुलिस के सामने, फिर रोया अतीक। अतीक बोला हम मिट्टी में मिल गए हैं, सब मेरी गलती है, असद की गलती नहीं है, असद की अम्मी से मिलवा दो। अतीक ने इस बात को कहा है। बेटे की मौत सबसे बड़ा गम है, यह भी अतीक ने कहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की है। एक बार फिर अतीक पुलिस के सामने रोया है और अतीक ने खुद बोला है कि वो मिट्टी में मिल गया है, सब मेरी गलती है, असद की गलती नहीं है, असद की अम्मी से मिलवा दो। क्योंकि असद, और साथ ही साथ आपको बताएं कि कल एनकाउंटर हुआ था और अब अतीक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि असद की कोई गलती नहीं थी, सब मेरी गलती थी, अतीक ने कहा है। और असद की अम्मी से मिलवा दो, इस बात का भी जिक्र किया गया है। बेटे की मौत सबसे बड़ा गम है, ये भी अतीक की तरफ से कहा गया है। क्योंकि लगातार अतीक और अशरफ से पूछताछ चल रही है और इसी दौरान ये खबर मिल रही है कि अतीक फिर रोया है। क्योंकि कल ही अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है और कल जब ये खबर मिली थी तो फूट फूट कर रोया है अतीक। और आज भी पुलिस के सामने अतीक रोया है। उसने कहा है कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं और सब मेरी गलती है, असद की नहीं है। क्योंकि शाइस्ता परवीन की अगर बात की जाए तो अभी तक शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये कहा जा रहा है असद के एनकाउंटर के बाद हो सकता है वो सरेंडर कर दे कोर्ट में, उसको लेकर भी पुलिस चौकन्नी है, सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि अतीक ने फिर से पुलिस के सामने रोकर ये बात कही है कि सब मेरी गलती है, असद की नहीं है और मुझे असद की अम्मी से मिलवा दो। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइएगा, पुलिस के सामने एक बार फिर अतीक रोया है और उसने कहा है कि मैं मिट्टी में मिल गया हूं, इसमें मेरी गलती है, असद की नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही है जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं, जो एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी बात अतीक ने कही, इसमें मेरे बेटे असद का या किसी का कोई दोष नहीं है, मेरा दोष है, मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को मिली। और उसके बाद रोने लगा। उसके बाद फिर उसने कहा कि मुझे असद की मां से मिलवा दो, क्योंकि और उसे मुझे मौका दे दो ताकि मैं उसके इस जो कब्रिस्तान तक जा सकूं, जब सुपुर्द के खाक हो मैं वहां खड़ा सके। जबकि वो अब हर बात पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की बात पूछती जा रही है और वो भावुकता वाली बात करते करते रो पड़ा है। और अब से कुछ देर पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए ठीक सामने ये गाड़ी आके खड़ी हुई है, ये एक जांच एजेंसी है, एसटीएफ की गाड़ी। इसमें 2 डिप्टी एसपीज और इसके अलावा 6 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है। और अब एक बार फिर से लगभग 3 से 4 मिनट पहले ये टीम पहुंची है और उससे पूछताछ शुरू हो चुकी है। जो हमारे पास सोर्सेज बता रहे हैं कि लॉकअप से इसको बाहर निकाला गया, अतीक को एक बार फिर उसको साइड के रूम में बिठाया गया और वहां उससे पूछताछ शुरू हो चुकी है। यानी कोई भी कोर कसर पुलिस के अधिकारी नहीं छोड़ रहे। कोई टाइम पीरियड बहुत कम है, 17 को शाम को 5 बजे तक, यानी आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में जो चीजें हैं एक एक करके क्लियर होती आ रही है। एक एक करके कबूल करता जा रहा है, कहीं कनेक्शन वाली बात कबूल रहा है, कहीं इस पूरे घटना क्या है, सारे भूमिका किसने रची। मैं अपने जीते जी अपने बेटे की मेरे बेटा मेरे सामने हुआ है, मैं कितना बदनसीब हूं कि मैं जिंदा हूं और मेरा बेटा मर गया, उसका कोई दोष नहीं था, वो इसमें इनोसेंट था, ये सारी भूमिका मेरी थी। ऐसे तमाम चीजें हैं जो एक एक करके परत पर खुलती जा रही हैं। और अब एसटीएफ की पूछताछ के बाद 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उसे स्पॉट पर ले जाया जाएगा। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इसकी निशानदेही पर प्रयागराज के अलावा फतेहपुर और कौशाम्बी में भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें बरामदगी हो सकती है। क्योंकि असला सिर्फ एक पिस्टल या एक रिवॉल्वर की बात नहीं, एक जखीरे का पूरी बात सामने आ रही है। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जखीरे बाद वो कहां से आर्म्स आते थे, एम्यूनिशन कहां से आते थे, किसके पास स्टोर होता था, कौन लोग इसकी मदद करते थे। और एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि 178 लोगों की एक सूची सामने आई है, जिसमें प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, तहसील, अमीन स्तर पर और कुछ पुलिस के कर्मियों के नाम, 178 वो नाम है जो कहीं ना कहीं पुलिस के पास सूची जो पुलिस के बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए।